सभी समस्याओं का एकमात्र विकल्प। प्राणियों के सर्वांगीण विकास का श्रेष्ठ मार्ग। नवीन दर्शन द्वारा नई सभ्यता का निर्माण। शोषण मुक्त आदर्श मानव समाज की स्थापना। भगवान श्री श्री आनंद मूर्ति जी की अनुपम भेंट। आनंद मार्ग, आत्म मोक्षार्थम जगत हिताय च। नमस्कार, आप सबका इस विशेष कार्यक्रम में स्वागत है। आप आनंद मार्ग से जुड़ रहे हैं। आशा है जीवन की हर कठिनाइयां आपके अवश्य दूर होंगी। हम स्वास्थ्य पर बात कर रहे हैं और पिछली कड़ी में हमने अल्सर पर बात किया था। हमारे साथ उपस्थित हैं आनंद मार्ग के वरिष्ठ सन्यासी आचार्य रुद्रानंद अवधूत जी, जिनका हम स्वागत करते हैं। दादा, हम अल्सर पर बात कर रहे थे, तो दादा आज उसके परिणाम के बारे में बताएं कि इसका क्या परिणाम है। परिणाम तो इसका अगर समय पर कंट्रोल नहीं किया गया जी। तो परिणाम तो बहुत विपरीत हो सकता है, क्योंकि जब भोजन हम कर रहे हैं और रस नहीं बन रहा है और रस से फिर रक्त और आगे का जो शरीर का को धारण करने के लिए जो धातु में परिणत होता है, वो प्रोसेस बंद हो रहा है। तो पाचन रस के दूषित हो जाने से, पाचन रस नहीं बनने से आदमी शनै शनै कमजोर होने लगता है। एक तरफ ये हुआ, दूसरा हुआ चूंकि पेट में घाव बन चुका है जी, इसलिए अगर ड्यूडेनल का अल्सर है तो वहां से खून निकलेगा तो ब्लड वोमिट होगा। तो खून बन नहीं रहा है और जो बना हुआ है बाहर निकल रहा है। बिल्कुल। और पेप्टिक अल्सर वो टट्टी के माध्यम से काली टट्टी बन करके उधर से खून निकल रहा है। तो शरीर से खून का क्षरण हो रहा है और नया खून बन नहीं रहा है। इसलिए इसका परिणाम यही होगा, अगर इसको बहुत सीरियस नहीं लिया गया, इसको कंट्रोल नहीं किया गया, इसके कारण को दूर नहीं किया गया, तो असमय में आदमी की मौत हो जाएगी। बिल्कुल। आदमी देखते देखते रह जाएगा, हाथ मलते रह जाएगा, लड़का लड़की हाथ से निकल जाएंगे। इसलिए इसका बहुत ही भयंकर परिणाम हो सकता है। दादा, इसकी यौगिक क्रियाओं पर अगर हम बात करें तो जैसे भुजंगासन है, दीर्घ प्रणाम है, योगासन है, ये सुबह प्रातः शायद करते हैं। ये प्रातः का रिकमेंडेशन है जी कि पादहस्तासन, भुजंगासन जी, योगासन और दीर्घ प्रणाम योग मुद्रा, ये सुबह के लिए है। इसमें सावधानी रखने की ये होती है भुजंगासन में और दीर्घ प्रणाम और योगासन में कि भुजंग आसन में एक तो श्वास का ध्यान रखना होगा जी। इन आसनों में, सभी आसनों में, कि दायां स्वर न चले, दोनों स्वर चले या बायां स्वर चले, पीड़ा चले या सुषुम्ना प्रवाहित हो, उस अवस्था में आसन किए जाते हैं। और इसको 8 बार और 8 मिनट भुजंगासन श्वास लेते हुए हमने शरीर को आगे से उठाया, जैसा निर्देश है। भुजंग माने सांप, सर्पासन भी इसको कहते हैं। तो इस अवस्था में 8 गिनते हुए रहे और इसको 8 बार करेंगे। इससे ये खास करके लेडीज के लिए बहुत बढ़िया आसन है। अच्छा। हाँ, औरतों के रोग में भी ये बहुत उपयोगी है। तो अन्य रोग भी से अन्य रोग भी ठीक होते हैं। लेडीज के रोग के लिए विशेष आसन है। अच्छा। भुजंगासन। और मणिपुर चक्र को तो ठीक करता ही है ये। इसलिए 8 बार और 8 सेकंड का इसका ये सिस्टम है। इसको इतना ही करना चाहिए। क्यों कि ये टाइमिंग का इसलिए रखा है गुरुदेव ने कि ये शरीर यंत्र, हमारी ग्रंथियां, भुजंग आसन जिन ग्रंथियों को प्रभावित करता है, उन ग्रंथियों का स्राव
8 सेकंड में हो जाता है, क्योंकि ग्रंथियों में 3 प्रकार का स्राव है, अंडर सिक्रेशन, बैलेंस सिक्रेशन, ओवर सिक्रेशन। तो अगर किसी का अंडर सिक्रेशन है या ओवर सिक्रेशन है तो संयमित सिक्रेशन में बैलेंस सिक्रेशन 8 सेकंड में हो जाएगा। इसलिए 8 सेकंड 8 बार करने से भुजंग आसन का लाभ मिल जाएगा। मणिपुर चक्र के इर्द गिर्द की ग्रंथियां सब संयमित हो जाएगी। वैसे ही दीर्घ प्रणाम और योगासन में भी इसका भी 8 सेकंड और 8 बार का विधान है जी। ये सुबह के हैं। ऐसा करने से दिन भर के लिए आदमी को एनर्जी मिल जाएगी। और शाम को दादा? और शाम के लिए आसन है सर्वांग आसन। सर्वांग आसन है इसका तो इस अवस्था में जाकर इसको शोल्डर स्टैंड भी कहते हैं। इसमें ध्यान ये रहे कि ये ठुड्डी सीने को टच करती रहे और खुली आंख से दोनों अंगूठों को आगे देखेंगे। और इसका है 1 मिनट का 60 गिनते हुए जी। लेकिन जिसको हाई ब्लड प्रेशर है उसको वो न करे। तो 60 गिनते हुए इसको कीजिए। लेकिन ये अपने आप में पूर्ण आसन नहीं है। इसमें तो केवल सर्वांग आसन बतलाया गया है, लेकिन सर्वांग आसन का कंप्लीमेंट्री है मत्स्य मुद्रा। तो एक सर्वांग एक मत्स्य, एक सर्वांग एक मत्स्य, एक सर्वांग एक मत्स्य, एक सर्वांग एक मत्स्य, मतलब 4 ट्रिप करने का है। सर्वांग जितनी देर कर रहे हैं मत्स्य मुद्रा उसके आधा करना चाहिए। तो संध्या का एक सर्वांग आसन है। दूसरा है नौकासन। नौका माने नाव, इसको अंग्रेजी में बोट पोज भी कहते हैं। ये शरीर का आकार बिल्कुल नाव की तरह हो जाता है ऐसे। ये भी 8 सेकंड और 8 बार का इसका विधान है जी। इतनी देर में ये भी सीधे अपना प्रभाव अग्नाशय पर यानी मणिपुर चक्र के इर्द गिर्द की ग्रंथियों पर करता है। इसके बाद है पश्चिमोत्तासन। पश्चिमोत्तासन आगे मुड़ करके करने का है। इसका भी 8 सेकंड और 8 बार का है जी। इसके बाद आग्नेयी मुद्रा है, आग्नेयी प्राणायाम है। ये मणिपुर से संबंधित चीजें हैं। तो आनंद मार्ग में रोग के लिए कई प्रकार के प्राणायाम हैं। एक तो रोग से निवृत्ति करने के लिए भी प्राणायाम है। तो इसमें आग्नेयी प्राणायाम दिया गया अल्सर को ठीक करने के लिए या आमाशय के जो दोष है उसको दूर करने के लिए आग्नेयी प्राणायाम का विधान है। अन्यथा सहज प्राणायाम, साधारण प्राणायाम, विशेष प्राणायाम, आनंद मार्ग में बहुत प्रकार के कर्कट प्राणायाम। अगर कहीं शरीर में दर्द है तो उसके लिए विशेष प्रकार का प्राणायाम है, उसके द्वारा ठीक किया जा सकता है। मतलब किसी भी रोग के लिए अगर लोग चाहें तो आनंद मार्ग से जुड़ करके और उसमें डिटेल उसकी असली में है क्या कि हमारे जो आचार्य सन्यासी हैं जी, उनको हम लोग ट्रेंड करते हैं जी। उनको हम सिखाते हैं कि इस रोग को ठीक करने के लिए कौन सा आसन है, किस प्रकार से करेंगे, कैसे इसको डायग्नोज करें, क्योंकि इसमें डायग्नोसिस बड़ी चीज है। इसलिए अच्छा है, हम तो रुचि पैदा करने के लिए आपके सामने बोल रहे हैं, लेकिन उचित है कि अपने रोग को लेकर के अपने हमारे आचार्य के पास जाइए। बिल्कुल अपने आप ना करें कि कहीं कुछ उल्टा हो जाए। हाँ, और निःशुल्क है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको कोई चार्ज नहीं देना है, बस आप जुड़ें और इसको सीखें। योगिक क्रियाओं को जब तक आप जानेंगे नहीं तब तक आप पूर्ण रूप में स्वस्थ नहीं रह सकते। तो चिकित्सा में जो यौगिक चिकित्सा उसका हमने उल्लेख किया। बिल्कुल। अब है इसमें ध्यान रखना होगा पथ्य का जी दादा, क्योंकि खाद्य का अगर हम ध्यान नहीं रखेंगे, अंदर विष पैदा हो गया, विष ही डालते जा रहे हैं, तो हम कैसे निरोग होंगे। इसलिए इसमें 2 चीज का ध्यान रखना होगा कि रोग की बढ़ी हुई अवस्था में किस प्रकार का हम खाद्य हो, और जब थोड़ी राहत मिली तब किस प्रकार का खाद्य हो। ये 2 चीज का ध्यान रखना होगा। तो रोग अगर बढ़ा है उस अवस्था में आदमी को जल
खट्टा मीठा फल और दूर्वा यानी दूब और कुकरौंधे के रस के अलावा कुछ न लें। अच्छा। क्योंकि जब राहत मिल जाती है, थोड़ी खून बंद हो जाता है निकलना, तब फिर सूक्ष्म आहार पर आदमी आएगा और वो दूध में शहद मिलाकर पका टमाटर का रस, नींबू का रस और आलू को उबालकर और उसको मसलकर और पतले दूध में लेने से उसको आहार भी मिलता है और किसी प्रकार से आंत के ऊपर, पाचन संस्थान के ऊपर कोई जोर नहीं पड़ता। इसके अलावा जब थोड़ी सी राहत मिल जाए आदमी को, थोड़ा आराम मिल जाए, तो आदमी आलू, परवल, झींगा, लघुपाक भोजन, सब्जियों का सूप पुराने चावल के साथ और अल्प मात्रा में घी और मक्खन बहुत इसमें हितकारी है। बहुत सुंदर बताया, बहुत सुंदर बताया दादा आपने। इसके बारे में हम थोड़ा सा छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर और डिटेल बात करते हैं। ब्रेक लेते हैं। We also found out that in Aceh, perhaps because of the tsunami, there is no industry producing school uniforms. So what we're trying to do is to build up through our sewing programs in the many different barracks that we are conducting the program, to build up a cottage industry where the people of Aceh, the tailors of Aceh, will produce their own school uniforms and therefore no longer have to depend on purchasing, importing the uniforms from Medan and Jakarta, elsewhere in Indonesia. Ini contoh kerahnya tadi. Yang ini nggak perlu kerah ya? Ini pakai kerah nih. So our livelihood program, sewing program, takes care of a means of livelihood for the tailors. We provide free school uniforms for the needy children of Aceh, and also we hope to build up in the future a cottage industry of making school uniforms in Aceh itself. Oh ini ya. Didi Hema is a missionary worker who has dedicated her life to social service. She came to Aceh shortly after the tsunami and has taken a special interest in the needs of the many women affected by the disaster. Here at the barracks, Didi and the Amortel team helped the women start a cake and cookies production. With funds from the Czech Art Association, equipment and ingredients have been purchased as a startup project for the 40 participants of the program. As part of the deal, a small portion of the production is donated back to Amortel, and today Didi has come to collect it. Terus siapa yang pertama? These delicious cakes will be distributed later today, together with school uniforms made by the other ladies, to a children's home in Janto area. Ini Bu Nuralifa ya? Siapa Ibu Nurali? When Didi and Ishtapriti arrive at the children's homes, the kids are excited to receive their new school uniforms. These youngsters are orphans who have lost both parents to the tsunami. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हमारे बीच उपस्थित हैं आनंद मार्ग के वरिष्ठ सन्यासी आचार्य रुद्रानंद अवधूत जी, और हम आज की कड़ी में अल्सर पर बात कर रहे हैं। तो दादा, अल्सर की अभी आपने यौगिक क्रियाएं बताई, बहुत बहुत डिटेल में आपने बताया, और साथ में आप पथ्य पर प्रकाश डाल रहे थे कि हम क्या खाएं और क्या ना खाएं अल्सर हो जाने के बाद। इसमें ध्यान रखना होगा, पथ्य इसलिए कहा गया, पथ्य और भोजन में फर्क है जी। पथ्य की अवस्था में जो उपचार दे रहा है उसकी दृष्टि है कि हमारा रोगी बचा रहे, बच जाए और उसका रोग ठीक हो जाए। बिल्कुल। एक तरफ तो हम रोग का इलाज कर रहे हैं, लेकिन रोग में वही अंग प्रभावित हैं जिनको काम करना है।
जिनको जीवन रस हमको बना के देना है, जो हमको जिंदा रखेंगे, वही प्रभावित है। इसलिए इतना एक खतरनाक काम है, तो उसमें ध्यान रखना है कि हमको ऐसा खाद्य देना है जिसको पथ्य कहते हैं, माने जीने लायक खाना, स्वाद के लिए नहीं, केवल जीने के लिए हमको उतनी ही शक्ति देना, इतने ही कैलोरीज कि हम जिंदा रहें, और उसको पचाने के लिए शरीर को अधिक श्रम न करना पड़े। जब श्रम नहीं करना पड़ेगा तो उस पीरियड में वो हिलअप होगा। यही चिकित्सा है, यौगिक चिकित्सा यही है कि शरीर की जो शक्ति है उसको बढ़ाने के लिए शरीर से उस अंग को जो दुर्बल हो गया है, रोगी हो गया है, उससे हम उतने काम ले जितने से ये जिंदा रह सके, क्योंकि ज्यादा काम लेने से हमने उसको बीमार किया। तो उसको रेस्ट देना और उसको राहत देना ताकि वो निरोग हो जाए। दादा, आजकल लोगों की दैनिक दिनचर्या भी तो बहुत ज़्यादा अस्त व्यस्त है, लोगों को अपनी समय है उसका कोई ध्यान नहीं रहता है, तो इसका भी फर्क पड़ता होगा। उसमें ऐसे में निद्रा भी तो डिस्टर्ब हो जाती है। बिल्कुल। तो अगर उसमें पथ्य का यह ध्यान रखा गया है कि शरीर को इतनी एनर्जी मिल जाए कि आदमी आराम भी कर सके जी। इसलिए उसमें कहा गया है कि रोग की बढ़ी अवस्था में पानी पिए और खट्टा मीठा फल। अगर खट्टा मीठा रसदार फल आदमी लेगा तो वो तुरंत सिट्रस फ्रूट्स एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे कौन कौन से फ्रूट्स? सभी प्रकार का, नींबू फैमिली का, संतरा है, मौसमी है, कागजी नींबू भी है, इसमें जमीरी नींबू जो पहले आता था लंबा लंबा, देसी नींबू जिसको कहते हैं, नमक के साथ लेने से बहुत लाभकारी होता है। नींबू की पूरी फैमिली सिट्रस फ्रूट्स है। उधर आम और सेब और ये सब, पपीता और केला। पपीता भी ठीक है, लेकिन पहली अवस्था में पपीता नहीं जी, आम भी नहीं। पहली बढ़ी हुई अवस्था में रसदार और खट्टे मीठे फल। खट्टे मीठे फल हैं। थोड़ा सा रोग ठीक हो तब आम, लेकिन पहली अवस्था में रसदार खट्टे मीठे फल। और दूसरा, जो खून निकल रहा है उसके लिए गुरुदेव ने कहा है दुर्वा रस और कुकरौंधे का रस। तो वो जाकर के जो प्रभावित अंग है उसको ठीक करेगा, घाव को ठीक करेगा। तो दादा, ये दोनों रस कहाँ मिलेंगे? धूप कहाँ नहीं मिलती है जी। कुकरौंधा भी मिलता है, पहचान की बात है। मान लीजिए कुकरौंधे की पहचान नहीं हो रही है, वहाँ नहीं मिल रहा है, तो धूप तो हर जगह मिलती है। तो दादा, शहरों में जैसे लोग ढूंढेंगे तो कहाँ ढूंढेंगे, कैसे? शहर में भी धूप मिल जाएगी जी। थोड़ा सा शहर से किनारे हो जाए गाँव में, वहाँ से ले। या कहीं ये दवाइयाँ बनी हुई मिलती हों? ये नहीं, ताज़ा लेना होगा। अच्छा। ये दोनों चीज़ें ताज़ी आपको लेनी पड़ेगी। और जब थोड़ा सा राहत मिल जाए तो फिर उस अवस्था में दूध में शहद मिला करके लें, क्योंकि शहद में भी हीलिंग पावर है। शहद की भी एक चिकित्सा है जी, क्योंकि शहद तो फलों का नेक्टार है, तो शरीर में जाकर के बहुत गुणकारी उसका प्रभाव है, खास करके अल्सर में, हर प्रकार की एसिडिटी में। लेकिन शुद्ध शहद हो। वही तो। शहद में और घी में बहुत मिलावट है, इसलिए इसका ध्यान है कि शहद के नाम पर चीनी न हो। और इसके बाद पके टमाटर का रस, थोड़ा राहत मिलने पर नींबू का रस, और आलू को उबाल कर उसको मसल कर दूध को पतला करके उसके साथ, तो खाद्य भी हो गया और उससे आपको एनर्जी मिल जाएगी, और वो आपका उपचार भी उससे होगा, क्योंकि वो पाचन प्रणाली को वो ज़्यादा तंग नहीं करेगा, वो एल्कलाइन भोजन हो जाएगा जी। इसके अलावा आलू परवल की सब्जी, झींगा, और जितना भी लघुपाक भोजन है, जैसे सब्जी का सूप और पुराने चावल का भात। पुराना चावल सुपाच्य होता है, उसका कार्बोहाइड्रेट, उसका स्टार्च एनर्जी भी देगा, जल्दी से पच जाएगा। और गुरुदेव ने कहा कि इसमें अल्प मात्रा में घी या मक्खन हितकारी होता है। इस प्रकार से आदमी भोजन ले,
ऐसा भोजन जब लेगा और विधि और निषेध का पालन करेगा, खाली पथ्य से नहीं होगा, पथ्य के साथ डूज एंड डोंट्स का भी ध्यान रखना होगा। क्योंकि जो करना चाहिए वो तो किया और जो नहीं करना चाहिए उसका ध्यान नहीं रखा तो फिर रोग फिर बढ़ सकता है। उसमें है कि अम्लकारक जितनी चीजें हैं उससे परहेज करना होगा। वो ये कहने की बात नहीं है, आप इंक्वायरी करके देख लीजिए कि एसिडिक कौन कौन सी चीजें, जैसे चाय है, कॉफी है, तली हुई चीज है, नशा है, मांस है, हाँ, आमिष भोजन, ये सब अम्लकारी चीजें। इसको अगर जिंदा रहना है तो भाई इसको छोड़ना पड़ेगा। बिल्कुल। क्योंकि आपको ध्यान रखना हो कि आप बीमार हैं और आप ऐसे बीमार हैं कि जो बीमार अंग है दिख नहीं रहे हैं, तो और खतरनाक है। लेकिन जब वो उन पर अति हो जाती है और खून निकालने लगते हैं तब दिखता है कि खून की उल्टी होने लगी या काली टट्टी होने लगी, तब दिखता है। जैसे बच्चा मान लीजिए बोलता नहीं है लेकिन जब रोने लगता है, जब उसको पीड़ा होती है, रोने लगता है, तब ना कहते हैं उसको तकलीफ है। वैसे ही जब हमारे अंदर के अंग रोने लगते हैं, खून निकालने लगे, तब अलार्मिंग होता है। इसलिए उससे बचने के लिए है एसिडिक भोजन, हर प्रकार से जितना भी एसिडिक भोजन है उसको छोड़ देना होगा अगर जिंदा रहना है, क्योंकि इससे मौत हो सकती है। इसके अलावा उत्तेजक आहार, उत्तेजक आहार है मसाले, मिर्च। इसमें अगर मिर्च आप खाएंगे तो बिल्कुल ब्लीडिंग हो जाएगी। मादक द्रव्य, अगर इस अवस्था में, अल्सर की अवस्था में कोई शराब पिया तो उसको बचाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि शराब है चाबुक मार करके घोड़े को, कमजोर घोड़े को चलाना। तो घोड़ा तो चाबुक खाने से चलेगा तब जब उसमें ताकत होगी, लेकिन घोड़ा इतना कमजोर होगा कि चाबुक मारने से नहीं चलेगा तो वहीं बैठ जाएगा। बिल्कुल। इसलिए मादक द्रव्य से बचाना होगा। मीठा, कटु, नमकीन, ये सब कुपथ्य भोजन है। मीठा भी नहीं, वो भी पेट में जाके एसिडिक होगा, नमकीन भी नहीं और कटु भी नहीं, ये कुपथ्य है। ये एक और है शुष्नी साग, एक प्रकार का साग है जिसको शुष्नी साग कहते हैं। इसको घी में भून करके लेना होगा जी। और 2-3 चम्मच शहद शुद्ध दूध में या पानी में। अगर दूध पर शक है तो आप पानी में लीजिए। इस प्रकार से पथ्य से, परहेज से और ऐसे योग के अभ्यास से हम अपने को निजात पा सकते हैं, इस रोग से छुटकारा मिल सकती है। हमने अपने व्यक्तिगत जीवन में कई रोगियों को आजमाया है, वो लोग ठीक हो गए हैं। तो इसलिए इस पर विल फोर्स पैदा करना होगा, संकल्प लेना होगा। और गार्जियन का काम है, अगर बच्चे को रोग है, लड़का लड़की को रोग है तो माँ बाप उसका ध्यान रखें। अपने अगर रोग है तो उसका अभिभावक उसे और घर के बड़े लोग हैं उसको समझा करके करे। और समझदार आदमी है तो खुद उसको ध्यान रखे कि हमारे लिए जीना जरूरी है कि खाना जरूरी है। तो कुपथ्य को अगर छोड़ दें और ये जो रिकमेंडेशन है आसन के और इस प्रकार का भोजन, इससे आदमी निश्चित रूप से बगैर किसी दवा दारू के ठीक हो जाएगा। जीने के लिए खाएं, खाने के लिए न जिएं। हाँ बिल्कुल, जीने के लिए अगर खाएंगे तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इस प्रकार से, इस विधि से चलेंगे तो अल्सर क्योर होने वाला रोग है। लेकिन अगर दवाई भी करते रहेंगे और कुपथ्य भी लेते रहेंगे तो कभी ठीक नहीं होगा, घाव बढ़ता जाएगा। ऑपरेशन होगा, उतना काट करके हाथ डॉक्टर निकाल दिए, फिर दूसरे हिस्से में हो जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि आपने कारण तो दूर नहीं किया, वैसे ही एसिड पैदा हो रहा है तो दूसरे हिस्से को जो लाएगा उसको अल्सर कहेंगे। बिल्कुल। ऐसे करते पूरा शरीर हमारा अंदर से घाव से भर जाए, कट कट करके बाहर निकल जाएगा। तो एक प्रकार का तो कुष्ठ रोग जैसा हो गया। कुष्ठ में गलित होता है बाहर से और इसमें हम गला रहे हैं, कटवा कटवा के निकाल रहे हैं। इसलिए गुरुदेव ने कहा है कि इसमें कारण दूर करना बहुत आवश्यक है, अपथ्य और निदान में योगासन। क्योंकि हम अपने आंतरिक यंत्रों को, पाकस्थली को या डाइजेशन में जितने यंत्र हमारे काम करते हैं उन सबको हम फिर से नवजीवन दें, क्योंकि इनको तो बिगाड़ना और बनाना हमारे हाथ में है। बिल्कुल। तो
तो इन आसनों से इनको राहत मिलेगी, इनको नवजीवन मिलेगा, इनका सिक्रेशन सही होगा और सही सही शरीर का जो अम्ल है उसका बैलेंस मेंटेन करेंगे, संतुलन मेंटेन करेंगे। तो उतना ही अम्ल निकला जितनी आवश्यकता है भोजन से उसको पचा दिया और भोजन को उसने पचा दिया। बहुत सुंदर दादा, बहुत ही अच्छा आपने बताया कि अल्सर की समस्या से कैसे, इस बीमारी से कैसे निजात पाएं। मुख्य रूप से जो निकल करके आया वो ये कि यदि आप नशे से दूर हैं, यदि आप मादक द्रव्यों से दूर हैं और मांस से दूर हैं, संयम नियम से अगर आप अपने जीवन को गुजार रहे हैं तो अल्सर होगा नहीं, और अगर होगा भी तो ठीक हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको कार्यक्रम बहुत पसंद आ रहा होगा। आपने अल्सर के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त की। जो आनंद मार्ग से जुड़े हैं वो तो जानते हैं, पर जो आप लोग नए लोग जो जुड़ रहे हैं, हमें बेहद खुशी है आप लोगों को विस्तृत जानकारी मिले, यही हमारी इच्छा है। आप यूं ही जुड़े रहें आनंद मार्ग से, इस कार्यक्रम को देखते रहें। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। आनंद मार्ग ग्लोबल हेडक्वार्टर्स, आनंद मार्ग प्रचारक संघ, आनंद नगर, पोस्ट ऑफिस बागलता, डिस्ट्रिक्ट पुरुलिया, वेस्ट बंगाल 723215, इंडिया। फोन नंबर्स 03254260248, 09431103725, our website www.amps.net.in, कैंप ऑफिस मधु मंजूषा, हेहल, रातू रोड, रांची 834005, झारखंड। फोन नंबर्स 06512511387, 09431103725, Delhi office D41 South Extension Part 1, New Delhi 110049. Phone numbers 01124643344, 09818927367, 09999987923। सभी समस्याओं का एकमात्र विकल्प, प्राणियों के सर्वांगीण विकास का श्रेष्ठ मार्ग, नवीन दर्शन द्वारा नई सभ्यता का निर्माण, शोषण मुक्त आदर्श मानव समाज की स्थापना। भगवान श्री श्री आनंद मूर्ति जी की अनुपम भेंट। आनंद मार्ग, आत्म मोक्षार्थम
जगत हिताय च।